दुनिया के रक्षा बाजार में दशकों से सिर्फ दो ही ताकतों का डंका बजता था। एक तरफ वॉशिंगटन तो दूसरी तरफ मॉस्को। इन दोनों महाशक्तियों ने हमेशा से ग्लोबल डिफेंस मार्केट को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखा था। जो देश इनकी कड़ी शर्तों को मानता उसे ही ये अपनी तकनीक देते थे, और जो जरा भी आनाकानी करता उस पर तरह तरह के कड़े प्रतिबंध थोप दिए जाते थे। इस ब्लैकमेलिंग से पूरी दुनिया त्रस्त थी, लेकिन किसी भी देश के पास कोई ठोस विकल्प मौजूद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हमारे दोनों पड़ोसी इस गलत फहमी में जी रहे थे कि वो अपनी उधार की तकनीक और विदेशी जहाजों के दम पर एशिया में अपनी दादागिरी हमेशा के लिए कायम कर लेंगे। बीजिंग के रणनीतिकार अपनी खुफिया लैब्स में बैठकर भारत को घेरने के लिए तरह तरह के मास्टर प्लान बना रहे थे, तो इस्लामाबाद में बैठे लोग अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के बावजूद खोखली धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे थे। पर कहते हैं ना कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़ों का गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। आज ठीक ऐसा ही हो रहा है। भारत की डिफेंस रिसर्च लैब्स के भीतर एक ऐसा प्रोजेक्ट आकार ले चुका है जिसने रातों रात पूरी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी है। ये कोई मामूली मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र है जो दुश्मन के हर वार को हवा में ही भस्म कर देगा। इस अदृश्य दीवार के तैयार होते ही दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं और विदेशी रक्षा कंपनियों के शेयर तक हिल गए हैं। आखिर क्या है भारत का ये नया सीक्रेट वेपन? क्यों इसे लेकर वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है? कैसे ये अकेला प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स को मार्केट से पूरी तरह बाहर कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत ने वो कौन सी तकनीक हासिल कर ली है जो आज तक सिर्फ 2-3 देशों के पास ही थी? इन सारे ज्वलंत सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दशकों से जिस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर सिर्फ अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम और रूस के S-400 का राज चलता था, उस अभेद्य किले को अब भारत ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और इस महाअभियान का नाम है प्रोजेक्ट कुशा। जी हाँ, यही वो नाम है जो आजकल दुनिया भर के रक्षा गलियारों में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। प्रोजेक्ट कुशा भारत का अपना पूर्ण रूप से स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अगर इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझें तो ये एक ऐसा स्मार्ट और घातक सुरक्षा घेरा है जो जमीन पर मुस्तैदी से तैनात रहेगा और आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को सैकड़ों किलोमीटर दूर ही सूंघ कर नष्ट कर देगा। चाहे वो दुश्मन का कोई रडार से छुपने वाला स्टील्थ फाइटर जेट हो, कोई बहुत तेज रफ्तार वाली क्रूज मिसाइल हो, या फिर आसमान से तबाही मचाने वाले आधुनिक ड्रोन स्वार्म हो, प्रोजेक्ट कुशा की पैनी नजरों से कोई भी बचकर नहीं निकल सकता। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा बहुत ही गुप्त तरीके से विकसित किया गया है, और ये प्रोजेक्ट साल 2025 में एक ऐसे शानदार मुकाम पर पहुंच गया है जहां से भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया को भी सुरक्षा की पक्की गारंटी देगा। प्रोजेक्ट कुशा असल में कोई एक अकेली मिसाइल नहीं है, बल्कि ये 3 अलग अलग लेयर्स यानी परतों का एक पूरा जटिल नेटवर्क है। इसमें 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की सटीक रेंज वाली 3 अलग अलग मिसाइलें शामिल की गई हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर दुश्मन का कोई लड़ाकू जहाज 350 किलोमीटर दूर भी उड़ान भर रहा है, तो हमारा ये एडवांस सिस्टम उसे वहीं आसमान में लॉक कर लेगा और पलक झपकते ही उसे राख के ढेर में बदल देगा। अगर मान लीजिए बाय चांस कोई बहुत ही तेज खतरा उस पहली और सबसे बाहरी लेयर को पार कर भी लेता है, तो 250 किलोमीटर वाली दूसरी लेयर उसे तुरंत दबोच लेगी। और अगर फिर भी कोई मामूली सी गुंजाइश बची, तो 150 किलोमीटर वाली तीसरी और सबसे घातक लेयर उसे किसी भी कीमत पर भारत की सीमा में घुसने नहीं देगी। इसे आप एक तरह से आसमान का ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह समझ सकते हैं जिसमें घुसने का रास्ता तो दुश्मन को कभी मिलेगा ही नहीं, और अगर उसने गलती से भी कोशिश की तो उसका वापस लौटना बिल्कुल नामुमकिन है। ये स्वदेशी तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस है कि आज तक दुनिया के सिर्फ गिने चुने और ताकतवर देशों के पास ही ये काबिलियत मौजूद थी कि वो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हवा में उड़ते हुए किसी भी टारगेट को बिल्कुल सटीक निशाना बना सकें। लेकिन भारत ने न सिर्फ इस जटिल तकनीक को अपने दम पर हासिल किया है, बल्कि इसे इस तरह से बेहतरीन डिजाइन किया है
कि ये महंगे विदेशी सिस्टम्स के मुकाबले कहीं ज्यादा फुर्तीला और अचूक साबित हो रहा है। ड्रैगन, जो हमेशा अपने नए स्टील्थ फाइटर्स की डींगें हाँकता था, आज इस भारतीय सिस्टम की रेंज देखकर उसकी सारी तकनीक बिल्कुल बौनी नजर आ रही है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर तेजी से उठ रहा होगा कि आखिर प्रोजेक्ट कुशा में ऐसा क्या खास है जो अमेरिका के पैट्रियट या रूस के S-400 सिस्टम को भी बाजार में पछाड़ सकता है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा और गहरा राज छुपा है इसके इलेक्ट्रॉनिक दिमाग और इसकी तेज आंखों में। प्रोजेक्ट कुशा में जो रडार सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है वो दुनिया के सबसे आधुनिक और ताकतवर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडारों में से एक माना जाता है। इसे अगर एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझें तो पुराने जमाने के रडार एक टॉर्च की तरह काम करते थे, जो एक बार में सिर्फ उसी दिशा में देख सकते थे जहां रोशनी जा रही होती थी। अगर दुश्मन पीछे से या किसी दूसरे एंगल से आ गया तो रडार को पता ही नहीं चलता था। लेकिन यह नया भारतीय रडार एक ऐसी 1000 आंखों वाली जादुई मशीन है जो एक ही समय में चारों दिशाओं में स्कैन कर सकती है और एक साथ सैकड़ों तेज रफ्तार टारगेट्स पर लगातार नजर रख सकती है। दुश्मन अगर आसमान में कोई भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक जैमर लगाकर हमारे रडार को अंधा करने की साजिश भी रचेगा तो भी ये रडार उस जैमिंग को आसानी से काटकर असली खतरे की बिल्कुल सटीक पहचान कर लेगा। इसके साथ ही इन इंटरसेप्टर मिसाइलों में बहुत ही एडवांस एक्टिव रडार होमिंग सीकर लगाए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मिसाइल को जमीन से लॉन्च करने के बाद उसे रास्ते भर ग्राउंड स्टेशन से गाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। मिसाइल के अंदर अपना खुद का एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली रडार फिट होता है। एक बार मिसाइल अपने टारगेट के लिए फायर हो गई तो वो खुद आसमान में अपने टारगेट को खोजेगी, उसका तेजी से पीछा करेगी और जब तक उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर देती तब तक चैन से नहीं बैठेगी। रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में इसे फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ तकनीक कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की बात करें तो वो मूल रूप से बहुत ही पुराना डिजाइन है। उसे वक्त वक्त पर कई बार अपग्रेड तो जरूर किया गया है, लेकिन वो आज भी बहुत महंगे आते हैं और उनकी मेंटेनेंस यानी रख रखाव में अच्छे अच्छे देशों का खजाना खाली हो जाता है। रूस का S-400 बेशक एक बहुत ही ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसे खरीदने पर अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों सी AATSA का डर हमेशा मंडराता रहता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो रूस से S-400 खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन वॉशिंगटन की नाराजगी और आर्थिक प्रतिबंधों के डर से ऐन मौके पर पीछे हट जाते हैं। यहीं पर भारत का प्रोजेक्ट कुशा पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनकर सामने आया है। भारत का यह स्वदेशी सिस्टम अमेरिकी पैट्रियट के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता और किफायती है और S-400 के मुकाबले ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से हथियार खरीदने पर किसी भी देश को पश्चिमी देशों के बेमतलब के प्रतिबंधों का कोई खौफ नहीं होता है। यहीं से असल में शुरू होता है दुनिया का वो सबसे बड़ा भू राजनीतिक खेल जिसने विदेशी ताकतों की रातों की नींद उड़ा रखी है। दरअसल दुनिया में एक बहुत बड़ा और तेजी से उभरता हुआ बाजार है जिसे रक्षा विशेषज्ञ ग्लोबल साउथ कहते हैं। इस बाजार में मिडिल ईस्ट के देश, अफ्रीका महाद्वीप के कई राष्ट्र, साउथ अमेरिका और हमारे आसपास के दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश शामिल हैं। इन तमाम देशों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाई क्वालिटी और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम तो चाहिए, लेकिन इनका रक्षा बजट इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता कि ये अमेरिका के अरबों डॉलर वाले महंगे हथियार खरीद सकें। वहीं चीन भी हमेशा इस मौके का गलत फायदा उठाकर इन गरीब और विकासशील देशों को अपने घटिया और खराब क्वालिटी वाले मिलिट्री हार्डवेयर बहुत ही सस्ते दामों में बेचने की चाल चलता रहा है। लेकिन अब सच्चाई ये है कि चीन के हथियारों पर कोई भी देश भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो ऐन जंग के मौके पर धोखा दे जाते हैं और उनकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में भारत का प्रोजेक्ट कुशा इन सभी देशों के लिए एक बिल्कुल नई संजीवनी बूटी से कम नहीं है। भारत उन्हें एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम ऑफर कर रहा है जो दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स को सीधी टक्कर देता है, जिसकी कीमत उनके बजट में बिल्कुल फिट बैठती है और जिसके साथ मेड इन इंडिया की असीम विश्वसनीयता जुड़ी हुई है। दुनिया के कई प्रमुख देशों ने भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट में बहुत ही गहरी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। रक्षा विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि जैसे ही प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह से ऑपरेशनल होकर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए तैयार होगा, ये अमेरिका के पैट्रियट
और रूस के S-400 दोनों के जमे जमाए मार्केट शेयर को बुरी तरह से काट कर रख देगा। जो देश कभी अपने हथियारों की जरूरत के लिए वॉशिंगटन या मॉस्को के सामने हाथ फैलाते थे और उनकी कड़ी शर्तें मानने को मजबूर होते थे, वो सारे देश अब नई दिल्ली की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भारत अब रक्षा क्षेत्र में सिर्फ एक खरीदार देश नहीं रह गया है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई डिफेंस एक्सपोर्टर महाशक्ति बन चुका है। फिलीपींस और आर्मेनिया जैसे देशों को अपनी घातक ब्रह्मोस मिसाइलें और अचूक पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचकर भारत ने दुनिया के सामने पहले ही अपने खड़े इरादे साफ कर दिए हैं। अब प्रोजेक्ट कुशा के जरिए भारत डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट के सबसे प्रीमियम और महंगे सेगमेंट यानी हाई एंड एयर डिफेंस मार्केट में एक बहुत ही जोरदार एंट्री मारने जा रहा है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां हथियारों की बिक्री में मुनाफा बहुत ज्यादा होता है और जो भी देश इस मार्केट पर अपना कब्जा जमाता है, दुनिया भर की भू राजनीति में उसका दबदबा सबसे ज्यादा माना जाता है। अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी रक्षा कंपनियों में आज इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा खौफ पनप रहा है कि अगर भारत ने इसी तेज रफ्तार से सस्ते और वर्ल्ड क्लास हथियार बनाने शुरू कर दिए तो उनकी दशकों पुरानी मोनोपोली बहुत ही जल्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा दुनिया भर के डिफेंस मार्केट में अमेरिका और रूस जैसे पुराने दिग्गजों को पूरी तरह से रिप्लेस कर पाएगा? और क्या ड्रैगन इस नए और अभेद्य भारतीय चक्रव्यूह की कोई काट कभी ढूंढ पाएगा? अपनी राय और अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।